दुनिया लाल रंग में रंगी और वो रंग है पाप का। काटू सबके पाप को ऐसी आग है लगी जिस्म में उठा सैलाब सा। ये कटे हुए जिस्म ही तो हिसाब है मेरे पश्चाताप का। करी मैंने कॉन्फेसियन यहाँ कितने राज गंदे जख्म दिखते नहीं इनको। ये है अंधे देखो इनकी किस्मत ने है मारे दंडे। इनके गले में मैंने डाले हैं फंदे। काली 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 रंगी दुनिया काली काली। जाने दो ना। बेबी पास आओ। इतना जल्दी क्यों जाना? आज यहीं रुक जाओ। तुम्हारी मम्मी देखेंगी ना तो इस रोमांटिक स्टोरी को हॉरर में बदल देंगी, समझे? मम्मी 2 दिन के लिए बाहर गई है। ओह, तभी तुम इतना बोल्ड हो रहे हो, है ना? भाई मुझे माफ कर दो भाई। एला भाई माफ कर दो भाई। तू दिमाग की माँ चोद रहा है। चल बता किसने भेजा तुझे, या इधर ही तेरी खोपड़ी में 6 की 6 गोली डाल दो। उज्जवल चलो माफ कर दीजिए भाई।
पापा, कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है? पापा ये भानु अंकल की लड़की है, इला। भानु की बेटी है? चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। हाँ पापा इज राइट, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। आओ। बट पापा, चलो ना। ठिकाने लगाओ इसे। भाई साहब, इतने सालों के बाद आपका घर पे आना हुआ, पहले पता होता कि आप आने वाले हैं तो आपकी पसंद का खाना बना लेती। अरे भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, खाने पे फिर किसी दिन आ जाएंगे। दरअसल एला आयान की दोस्त है और घर आई हुई थी जन्मदिन की बधाई देने। रात बहुत हो गई थी, मैंने सोचा इसको घर ही छोड़ाते। और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये आपकी बेटी है। तो अच्छा हुआ शेरा भाई, इस बहाने आप घर तो आ गए। भाई साहब, कुछ लीजिए ना। बस बस भाभी जी, दरअसल ये बहुत छोटी थी जब मैंने इसे देखा था, तो ये काफी बड़ी हो गई। एक काम करते हैं, तुम मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हमारे साथ रहोगी तो बहुत कुछ सीख जाओगी। थैंक यू अंकल। नहीं नहीं भाई साहब, अभी एला की पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद कुछ करेगी। अरे पढ़ाई तो होती रहेगी, वैसे भी काम का एक्सपीरियंस किसी भी डिग्री से बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ हाँ, शेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। आपको समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा है मेरी बेटी डॉन के यहाँ काम नहीं करेगी। अरे तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो। शेरा भाई की 400 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम है, वो एला के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी। अरे थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पे। आप मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम बहुत दिमाग चला रही हो, कहीं और दिमाग लगाओ ना भाई। और सुनो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। ओके। जरूरी काम है? बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? भाई लेफ्ट 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 राइट। ये कौन 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 भाई, आगे 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 से भाई। ये महेश और सुरेश हैं, इन्हें काम समझा दो। और हाँ, अच्छी तरह से ब्रीफिंग देना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राकेश, इनको गोडाउन वाला जोन दिखा दे। अरे हीला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओहो, प्लेजेंट सरप्राइज। एला आज अचानक से हमारे घर की याद कैसे आ गई? अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना, बैठो। आज से हीला यहाँ बैठेगी, बैठो। लेकिन अंकल, मैं यहाँ
कैसे? आज से ये चेयर तुम्हारी है। ये एला है, आज से हमारे सारे काम और मीटिंग्स यही हैंडल करेगी। और हाँ, इसे ऊटी वाले प्रोजेक्ट की सारी डिटेल समझा दो, क्योंकि अब ऊटी वाली मीटिंग में एला ही हमारे साथ जाएगी। और आज से आप घर के सारे कामकाज संभालेंगे। मेरा काम संभालने के लिए अब ईला है। एक्सक्यूज मी। जी मेहता साहब। ये लो ऊटी के प्रोजेक्ट की फाइल। मुझे लगता है ये काम तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। एला, यहाँ क्या कर रही हो और कब आई? कॉल तो करना चाहिए था ना। अरे होल्ड योर ब्रेथ अयान। एक साथ इतने सारे क्वेश्चन क्यों? वैसे नहीं, आज मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पापा से मिलने आई हूँ, समझे? लेकिन क्यों? अरे बाबा, तुमको पता है मैंने तुम्हारे पापा की कंपनी आज ही ज्वाइन की है एंड देन मैं उनके साथ ऊटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई ऊटी ऊटी का प्रोजेक्ट नहीं करोगी। तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जेलस। मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? अयान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? छोड़ो इसे। आज से ये तुम्हारी दोस्त नहीं है, बल्कि मेरी एम्प्लॉय है। अभी तुम जाओ, डिस्टर्ब मत करो। मुझे एला से कुछ काम की बात करनी है। अंकल, मैंने ऊटी के प्रोजेक्ट की फाइल्स पढ़ना शुरू कर दी। अंकल नहीं सर। सॉरी। अभी तुम्हें फाइल वाइल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें ऊटी में बहुत टाइम मिल जाएगा। अब हमें निकलना है, जल्दी करो। एक्चुअली मुझे मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म करना है एंड देन कि मुझे अपने कपड़े भी पैकिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा ना। तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। और रही कपड़ों की बात, तो वो तुम्हें ऊटी के होटल में आगे रेडी मिलेंगे। अब चलें? सही है बॉस, आप वहां एंजॉय करो और मैं यहाँ। हाँ मम्मी, पहुंच गई हूँ मैं सही सलामत। इतना सुंदर है ना, अब पूछो ही मत। जिस काम के लिए गई थी बेटा, वो काम हुआ क्या? अरे मम्मी, अभी अभी तो आई हूँ। देखो अभी ये चेकिंग की है, सो मैं पहले रेडी होती हूँ। ओके बाय। क्योंकि ये ना अंकल के साथ एक क्लाइंट की मीटिंग है, सो मुझे वहां जाना है। ओके बाय बाय।
Wow, it's awesome. Wow, हाय, मेरे तो लॉटरी लग गई. Wow, it's so good. होटल रूम में दरवाजा अंदर से बंद करना चाहिए सिली गर्ल. अब मीटिंग 1 घंटा लेट हो गई है. मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें चेक करता चलूं. वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो. ठीक है अंकल, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बस जस्ट रेडी होके आती हूँ. ओके? अंकल नहीं, सर को. अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ. बताओ क्या पियोगे? नहीं सर, मैं नहीं पीती. अरे तुम्हारी ज्वाइनिंग की खुशी में बाहर आई हो, एंजॉय करो. कम ऑन, चीयर्स एंड बॉटम्स अप. Yona, you're a brave girl. Yes, come on. Yeah. अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया. ये लो, तुम्हारे लिए ज्वाइनिंग गिफ्ट है. अरे लो ना, खोलो. Wow, it's awesome. Thank you so much. But बहुत महंगा होगा ना? सॉलिटेयर है, सिर्फ तुम्हारे लिए. अब बस बहुत हो गया. कब तक ऐसे चुप चुप के बिलते रहेंगे? तुम अब एक बार में ही सब खत्म करो.
सो गए क्या? नहीं मेरी जान, जो करना है ना जल्दी करो। किया था, एक आदमी को भेजा था, लेकिन साला काम नहीं कर पाया, पकड़ा गया। शेरा भाई ने समझा कि उनके किसी दुश्मन गैंग का काम है। वो तो अच्छा हुआ कि उसे ये नहीं पता था कि ये सुपारी मैंने उसे दी है। अगर उसे ये पता होता ना तो आज हम दोनों गए थे। अच्छा सुनो, मैं आयान को अपने साथ लेकर शिरडी जा रही हूँ। तुम किसी प्रोफेशनल को काम पर लगाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है भानु। फिक्र नहीं करो, शेरा भाई के 400 करोड़ मेरे साइन के बिना उसे नहीं मिल सकते, और इसकी नौबत में आने नहीं दूंगा। उससे पहले ही शेरा भाई का काम तमाम हो जाएगा। एला, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मुझे सर ने बुलाया। तो क्या, मैंने बोला ना, बॉस अभी बिजी हैं। चलो। कब तक हम अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो ज्योति जी को पता चल ही जाएगा। ज्योति को कुछ पता नहीं चलेगा, उसे बताएगा ही कौन? और अगर मैं बता दूं तो? बॉस, अरे मेहता साहब का फोन। हाँ मेहता साहब। ये कौन थी? डॉन की डार्लिंग, ऐसी कई। ऐसा ही अंजाम होता है जो डॉन के साथ रहती। पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना।
काटू सबके पाप को ऐसी आग है लगी जिस्म में उठा सैलाब सा ये कटे हुए जिस्म ही तो हिसाब है मेरे पश्चाताप का करी मैंने कॉन्फेसियान है दफन यहाँ कितने राज गंदे जख्म दिखते नहीं इनको ये है अंधे देखो इनकी किस्मत ने है मारे डंडे इनके गले में मैंने डाले हैं फंदे